लाइक़ तकरीम वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ बावकार सादात किराम उलमाए ज़बील एहतराम, बिलखुसूस बुलबुल बाग़े रिसालत मद्दाह रसूल शहज़ादा गौसुल आज़म दस्तगीर सैयदी सरकार सैयद नवाज़ बापू क़ादरी अल जिलानी दामत बरकातुहुल आलिया अर्दिल अज़ीज़ बुलबुल बाग़े रिसालत मद्दाह रसूल गुलशन क़ादरियत के महकते हुए फूल हुज़ूर सैयदी सरकार सैयद मोहम्मद फ़िरदौस बापू क़ादरी अल जिलानी दामत बरकातुहुल आलिया और दिगर बिरादरान इस्लाम, ख़वातीन इस्लाम, बुज़ुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहल बैतिहि व इब्निहिल गौसिल अअज़मिल जीलानी व मुईनिल मिल्लति वद्दीन व शैख़िल इस्लामी वल मुस्लिमीन अअलल हज़रतिल इमाम अहमद रज़ा व अला इबादिल्लाहि स्वालिहीन अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना इन्नहू हुवस समीउल बसीर। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले मज़हब अहले सुन्नत वल जमाअत यानी कि मसलक के आला हज़रत के कदीम दस्तूर के मुताबिक हम सब के आका व मौला हुज़ूर सरापा नूर सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम की बारगाह पुन्नूर में जी लगाकर दुरूद पाक की नज़रें पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन माअदनिल जूदी वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। नबी और आले नबी पर एक बार और वालिहाना अंदाज में दुरूद शरीफ पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन माअदनिल जूदी वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। हुसूल बरकत व नजात के लिए नबी और आले नबी पर एक बार और मोहब्बत से जी लगाकर दुरूद शरीफ पेश कर लें। सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफीक से और उसके प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के तसद्दुक़ से बिलखुसूस पीराने पीर रोशन ज़मीर सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी अल मारूफ गौसुल आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु की निगाह इनायत से माह रबीउन नूर शरीफ की 10वीं शब में जलसा ईद मिलादुन नबी में हम और आप शिरकत की सआदतें हासिल कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माह रबीउन नूर शरीफ की बरकतों और रहमतों के तसद्दुक़ से हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमाएँ और इस हाज़िरी को हम सब के लिए दारैन की नेमतों का सबब बनाएँ। फ़कीर क़ादरी अपनी गुफ्तगू का आगाज़ इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत फ़ादिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान के उस माए नाज क़सीदा मेराज से करने की सादत हासिल करता है, जिसमें इमाम कहते हैं कि सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवागर हुए थे। सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवागर हुए थे। नए निराले तरब के सामा अरब के मेहमान के लिए थे।
नए निराले तरब के सामा अरब के मेहमान के लिए थे, और यही समा था कि पीक रहमत खबर ये लाया कि चलिए हजरत तुम्हारी खातिर कुशादा हैं जो कलीम पर बंद रास्ते थे। और कहते हैं कि बड़ ए मोहम्मद करी हो अहमद करीब आ सरवर मुमज्जद, निसार जाऊं ये क्या निदा थी, ये क्या समा था, ये क्या मज़े थे। और कहते हैं तबारकल्लाहु शान तेरी तुझी को ज़ेबा है बेनियाजी, तबारकल्लाहु शान तेरी तुझी को ज़ेबा है बेनियाजी। कहीं तो वो जोशे लन तरानी कहीं तकाज़े विसाल के लिए थे, कहीं तो तकाज़े विसाल के थे। और कहते हैं नबी रहमत शफ़ी उम्मत रज़ा पे लिल्लाहो इनायत, नबी रहमत शफ़ी उम्मत रज़ा पे लिल्लाहो इनायत। इसे भी उन खिलअतों से हिस्सा जो ख़ास रहमत के वहाँ बटे थे। और एक जगह पर यूँ कहते हैं कि किसको देखा ये मूसा से पूछे कोई, किसको देखा ये मूसा से पूछे कोई, आँख वालों की हिम्मत पे लाखों सलाम। और शबे असरा के दुल्हा पे दाइम दुरूद, शबे असरा के दुल्हा पे दाइम दुरूद, नौशे बज़्मे जन्नत पे लाखों सलाम। और हज़रत अल्लामा मौलाना हसन रज़ा बरेलवी कुछ यूँ कहते हैं कि बना आसमां मंजिले इब्ने मरियम, बना आसमां मंजिले इब्ने मरियम, गए ला मकां ताजदारे मदीना। एक बार बड़ी मोहब्बत से दुरूद शरीफ पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मुहम्मद मादनिल जुदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। आज की इस नशिस्त में जिस मौजू को इंतखाब करके आपके सामने हाजिर हूँ, उससे हम और आप अपने आम फहम में मेराज शरीफ का नाम देते हैं। और ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का वो अदीम खासा है कि 1 लाख कमोबेश 24,000 अंबिया किराम में किसी को ये शर्फ हासिल नहीं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हासिल है। उन तमाम मुआजिज़ात में अगर सबसे अजीब व गरीब अगर कोई मुआजिज़ा है और सबसे बड़ा मुआजिज़ा है तो उसी मुआजिज़े का नाम मेराजुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, जिसको हम और आप हर साल रजब शरीफ की 27वीं रात को मनाते हैं। और पूरी दुनिया लेवल पर यह बात आम है, जिसको कुरान अज़ीम ने अपने अनोखे अंदाज में यूँ इरशाद फरमाया, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना इन्नहू हुवस समीउल बसीर। पाकी है उससे जो अपने बंदे को रातों रात ले गया मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक, जिसके गिरदा गिर्द हमने बरकत रखी है कि हम उससे अपनी अजीम निशानियां दिखाएं, बेशक वो सुनता और देखता है। ये कुरान अज़ीम ने मेराजुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इब्तिदाई हिस्सा इसमें बयान फरमाया। और अज़राहे किनाया जिसमें यह इरशाद फरमाया कि हम उससे अपनी अजीम निशानियां दिखाएं, तो उसमें एक इशारा है, यानी जिसको किनाया कहते हैं, उससे भी मेराजुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सबूत मिलता है। तो अब इस मुआजिज़े के हवाले से हमारा एतकाद क्या होना चाहिए? अहले सुन्नत वल जमात के नज़दीक ये मेराजुन नबी का एक स्टेटस क्या है, उसको गौर से सुन ले, ताकि आपको और हमें अपने अकायद के ताल्लुक से ये भी मालूमात होना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि ये दौर जिसमें हम और आप पल रहे हैं,
ये टेक्नोलॉजी का दौर है, इंटरनेट का दौर है, तरक्की याफ्ता लोगों का लोग कहते हैं ये दौर है। और उसमें जा बजा जब भी कोई इस्लाम के हवाले से बात करोगे तो लोग उस पर एतराज भी करेंगे, आपसे सवाल भी किया जाएगा, आपको जवाब भी देना होगा। इस लिहाज से कम से कम अपना एतकाद दुरुस्त रहे तो कम से कम इस वाक़िए के हवाले से हमें और आपको अपना अकीदा मालूम होना बेहद जरूरी है। तो हमारे उलमा लिखते हैं कि मक्का मुअज़्ज़मा से लेकर मस्जिद अक्सा तक इसको कहते हैं असरा, और इसका सबूत है अल्लाह की किताब कुरान अज़ीम से। अब इस हिस्से का जो इनकार करेगा तो उलमा फरमाते हैं कि वो मुनकिर कहलाएगा, यानी वो काफिर हो जाएगा। दूसरा हिस्सा मस्जिद अक्सा तक, आसमानों तक की सैर, इसका सबूत अहादीसे मशहूरा से है। अब जो इसका इनकार करे तो वो मुब्तदे होगा, फासिक होगा। और दूसरे जो अजाइबात मेराज बयान किए जाते हैं उसका सबूत भी अखबारो अहाद से हैं। अब इसका जो इनकार करेगा वो जाहिल है, महरूम है और बदनसीब है। ये 3 स्टेप हमारे फुक़हा ने कहकर हमें और आपको मेराज के ताल्लुक से हमारा अकीदा क्या होना चाहिए ये हमें इरशाद फरमाया। दूसरा हिस्सा सुनिए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सैर के हवाले से इसके 2 हिस्से हैं। एक मस्जिद हराम से लेकर मस्जिद अक्सा तक जिसको असरा कहते हैं, और दूसरा हिस्सा है मस्जिद अक्सा से आसमानों तक, इससे मेराज कहते हैं। मगर उर्फ़े आम में ये दोनों हिस्सों का इतलाक लफ्ज़ मेराज पर ही होता है, जो आम फहम में है। ये इल्मी बात है जिसको लोग असरा से ताबीर करते हैं और दूसरे हिस्से को मेराज कहते हैं। अवामी सतह पर इसको मेराज ही कहा गया है। और हजरत सैयदना ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि मस्जिद हराम से बैतुल मुक़द्दस तक सैर को असरा कहते हैं। बैतुल मुक़द्दस से लेकर आसमान तक की सैर का नाम मेराज है। और आसमानों से लेकर यानी 7वें आसमान से लेकर मकामे काबे कौसैन तक जो है इसको एराज कहते हैं। यानी इससे बड़ी बुलंदी अल्लाह ने किसी को नहीं अता फरमाई जो आमिना के लाल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को अता फरमाई है। तो ये मेराज शरीफ के 3 स्टेप हजरत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया ने हमें ये इरशाद फरमाए। अब मेराज की कैफियत में इख्तिलाफ है, लेकिन आखिरी कौल यही है जो बाज उर्फा फरमाते हैं और यही जमहूर भी है, यानी जनरली तौर पर सब उलमा का इस पर इत्तिफाक है। वो ये है कि बाज उर्फा फरमाते हैं कि असरा और मेराज बहुत सारी हुई और वो एक से ताबीर नहीं करते, बल्कि फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह को अल्लाह ने कमोबेश 34 मरतबा मेराज से शर्फ याब फरमाया है। यानी बज़ाहिर हम एक सुनते हैं, उर्फा यानी जो अल्लाह वाले लोग हैं वो फरमाते हैं कि हुजूर को 34 मरतबा मेराज का शर्फ हासिल है। एक मेराज हालत बेदारी में है और बाकी सारी मेराज ये रूहानी मेराज है। 34 मरतबा का मतलब यही हुआ कि 33 मरतबा रूहानी मेराज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हासिल है। एक मेराज जिसको हम और आप अवाम खास सब जानते हैं वो आलम में बेदारी यानी जिस्म और रूह के साथ फरमाई गई है। और आगे सुनिए, मेराज शरीफ के हवाले से आज हमारे पास टेक्नोलॉजी के तो बज़ाहिर वसाइल नहीं है, लेकिन कुछ दलीलें हमारे पास ऐसी होनी चाहिए कि जिसके जरिए से हम उस मुअत्तरिज़ को ये समझा सकें कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मेराज हुई वो सिर्फ रूहानी नहीं है बल्कि जिस्म और रूह के साथ मेराज कराई गई है। बाज़ लोगों का ये एतराज़ है कि माज़अल्लाह जो ये अहले सुन्नत वल जमात के उलमा बयान करते हैं तो ये सिर्फ रूहानी ख्वाब था, वरना ये जिस्म से कोई ताल्लुक नहीं रखता, यानी आलम में बेदारी में ये मामला पेश नहीं आया। तो हमारे बुजुर्गों ने उस पर दलाइल कायम किए हैं। उसमें से जमहूरी तौर पर कि आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को रूहानी और जिस्मानी दोनों मेराज कराई गई और उस पर एक दो नहीं सैकड़ों दलीलें हमारे अहले सुन्नत वल जमात के पास मौजूद हैं। उनमें से नंबर 1 अल्लाह ने इरशाद फरमाया असरा बि अब्दिही।
अब इसमें जो लफ्ज़ अब्द है उसमें फरमाया अब्द का मजमुआ उसी पर लागू पड़ेगा जो जिस्म और रूह के साथ हो। तो पता ये चला कुरान के लफ्ज़ अब्द ही कहकर इस बात की निशानी है कि हुजूर अपने रूह और जिस्म के साथ तशरीफ ले गए, यानी महराज में गए, लिहाजा अब्द का इस्तेमाल ये इस पर दलील हुआ। और दूसरी हदीस पाक में कि हुजूर फरमाते हैं कि मेराज के लिए मेरे लिए बुराक की सवारी लाई गई और सवार होने के लिए भी जिस्म का और रूह का होना जरूरी है। तो फरमाया ये हदीस में बुराक का जिक्र करना ये भी दोनों को शामिल है। तो पता ये चला कि हुजूर की ये मेराज जिस्मानी और रूहानी दोनों है। तीसरी दलील सुनिए, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया असरा, और ये असरा कहते हैं रात के वक्त सैर करना, यानी तशरीफ ले जाना। तो असरा का इतलाक भी सैर पर नहीं होता और खाली ख्वाब पर भी नहीं होता, बल्कि ये ले जाना लेकर कहकर अल्लाह तबारक व तआला ने दूसरी जगह कुरान अज़ीम में इरशाद फरमाया मा ज़ागल बसर व मा तगा, न टेढ़ी हुई निगाह और न बहकी। पता ये चला ये जो निगाह के बारे में बात की गई तो निगाह करने के लिए भी आंख का होना जरूरी है और आंख के लिए जिस्म का होना जरूरी है। तो इस आयत से भी पता चला कि हुजूर की ये मेराज आलमे बेदारी में नसीब हुई। नंबर 5, मेराज शरीफ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक अजीम मुआजिजा था, और मुआजिजा जो है वो भी ख्वाब में अगर दिखाया जाता तो लोग इस पर एतराज नहीं कर सकते, क्योंकि ख्वाब में बंदा कहीं भी जा सकता है तो मक्के वाले को कोई एतराज ही नहीं होता। लेकिन ये एजाज बख्शा है, यानी मुआजिजा बना कर दिया है, तो इस पर लोगों ने एतराज किया। इस एतराज से ये समझ में आता है कि हुजूर ने ये अपना वाकया बयान फरमाया तो ये नहीं कहा कि मैंने ख्वाब देखा, बल्कि हुजूर ने आलमे बेदारी का वाकया बयान फरमाया, और इस पर सब लोग ताज्जुब खेज हुए। तो इसी को मुआजिजा कहते हैं। तो इससे भी ये पता चला कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये जो मेराज कराई गई तो ये भी जिस्मानी और रूहानी दोनों मेराज कराई गई। नंबर 7, आपने जब ये ऐलान किया कि मैंने मेराज फरमाई है तो बाज लोग जो अभी नए नए इस्लाम लाए थे, जिनका ईमान इतना पुख्ता न था, तो ये वाकयात जब कुफार ने बयान किए हुजूर से सुनने के बाद, तो बाज लोगों को फुसला पटाकर उन्हें मुर्तद किया गया। अब इससे भी पता चला कि अगर हुजूर का ये ख्वाब का मामला होता तो वो लोग मुर्तद नहीं होते, यानी इनकार नहीं कर बैठते। तो ये 7 दलीलें हुई जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से ये दलील मेराजे जिस्मानी और रूहानी दोनों हैं और आलमे बेदारी में कराई गई। ये 7 दलाइल हमारे बुजुर्गों ने बयान फरमाए। और उसके सिवा इस वक्त फलसफा बड़ी तेजी के साथ, साइंस बड़ी तेजी के साथ तरक्की कर रहा है और पूरी दुनिया उसको मानने के लिए भी तैयार है। तो उनके कुछ बेजा एतराज है, मैं आपको वो सुना देता हूं जिससे आपको ये अंदाजा होगा कि ये जो फलासिफा होते हैं उनकी अगर कोई तहकीक आपको मिल जाए, अगर वो कुरान और हदीस से टकराती हो तो हमें उससे मानने और उस पर एतकाद रखने की इजाजत नहीं है, इसको याद रख लें। साइंस कोई भी तरक्की करे, अगर वो दीन के दायरे में है हम उसे अमन्ना सद्दकना कहते हैं। अगर कुरान और हदीस के खिलाफ हो तो हम फिर उसके हवाले से कोई कलाम नहीं करते, उससे उन्हें मुबारक कर देते हैं। तो कुछ बाज लोगों ने ये एतराज किया है, उसमें से एक एतराज ये है कि जिस्म जो होता है ना वो भारी होता है, थकील होता है, वजनी होता है, और उसका ऊपर उठना ये मुहाल है। ये उनका पहला एतराज है। दूसरा, उनका ये कहना है फलासिफा का कि आसमानों पर कोई जा नहीं सकता। क्यों? इसलिए कि आसमान में कोई खरको इल्तियाम नहीं है, यानी कोई दरवाजा नहीं, कोई मतलब जाने का रास्ता नहीं है, ये उनका मानना है। इसलिए ऊपर जाना ये मुमतने हुआ, यानी मना हुआ। तीसरा, कि जब आप आसमान की तरफ सैर करेंगे तो वहां एक कुर्राए नारी है, यानी आग का दरिया है, और उसको उबूर करना जिस्म और रूह के साथ ये किसी के बस की बात नहीं है। ये उनका एतराज है, ये मुहाल कहते हैं।
और कहते हैं कि इतने वक्त में हुजूर का सातों आसमान से परे जाना, काबे कौसैन तक जाना, अजाइब व गराइब का दिखना, अर्ज़ो समावी के तमाम हालात से बाखबर हो जाना और इतनी जल्दी वापस आ जाना, यहाँ तक के बिस्तर भी गर्म रहे, दरवाजे की कुंडी भी हिलती रहे और वुजू का पानी भी चलता रहे, अक्ल इसको तस्लीम नहीं कर सकती। ये उनका एतराज है जो फलासिफा का है। तो हमारे बुजुर्गों ने इन तमाम एतराजात का जवाब सिर्फ एक दो जुमले में यह कहकर दिया कि ये तमाम बातें जो फलसफी लोगों की है कि उनके नजदीक ये बातें मुहाल है, मगर हमारा एतकाद ये है कि अल्लाह के नजदीक ये जो बातें बयान कर रहे हैं ये अल्लाह के लिए मुहाल नहीं है। यानी अल्लाह जो चाहे वो करने पर कुदरत रखता है। तो ये जितनी बातें उन्होंने बयान की तो कुरान ने असरा कहकर, ये सुभान अल्लज़ी असरा कहकर कि वो जात जो पाक है वो ले गई अपने बंदे को, एक आयत के जुज में जवाब दिया कि वो तुम्हारे नजदीक तो मुहाल हो सकती है, अल्लाह रब्बुल इज्जत के नजदीक ये चीजें मुहाल नहीं है। यानी अल्लाह जब चाहे, जिसे चाहे, जैसे चाहे बुलंदो बाला फरमा सकता है और ले जा सकता है और वापस जमीन पर भेज भी सकता है। ये कुरान अज़ीम के उस आयत के नुस्खे से हमें और आपको ये जवाब मिला। उसके सिवा सुनिए, एक तो होते हैं दलाइल जो अक्ल में आते हैं और बाज़ दलाइल होते हैं जो नकल करके दिए जाते हैं, यानी किसी ना किसी की मिसाल देकर समझाए जाते हैं कि जिसके जरिए बंदा ये समझ सकता है कि ये मेराज पर आसमान के परे जाना ये हो सकता है कि नहीं, उसको कहते हैं नकली दलील। अब वो क्या है? तो सबसे पहली दलील कि जो लोग जिस्मानी मेराज का इनकार करते हैं उनके लिए जवाब ये है कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम अपने जिस्म के साथ जन्नत में रह सकते हैं, आसमानों से ऊपर जो है जन्नत, और जब उन्हें जन्नत से वापस जमीन पर उतारा तो आसमान के सिवा दूसरे किसी रास्ते का इंतखाब नहीं किया गया। तो जब आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से सातों आसमान से ऊपर से जब जमीन पर उतारे जा सकते हैं, तो जब आदम आ सकते हैं तो क्या मुस्तफा जा नहीं सकते? ये नकली दलील पहली है। दूसरी बात फरमाई, कहा कि वो सिर्फ तन्हा नहीं आए, ये तो पैगंबर है, लेकिन वो सिर्फ तन्हा नहीं आए, उनकी अहलिया हजरत हव्वा को भी उतारा गया। और औरतों के लिए नबूवत नहीं है, ज्यादा से ज्यादा मर्तबा दिया जाए तो विलायत का दर्जा है। तो तमाम इंसानों की माँ हव्वा भी जन्नत से उतारी गई। तो जब हजरत हव्वा जन्नत से आसमान को चीर कर जमीन पर तशरीफ ला सकती है, तो क्या आमिना का लाल मुस्तफा करीम आसमानों पर जा नहीं सकता? ये दूसरी दलील दी। तीसरी दलील सुनिए, फरमाते हैं, कहा जब एक इब्लीस, वो भी तो जन्नत पहुंचा था ना, जन्नत में वो भी गया था, तो वो जब जन्नत से निकाला गया तो और कोई रास्ता नहीं था जिसे जमीन पर उतार दिया गया हो, उसको भी आसमान से ही लाया गया। तो जब अल्लाह का इतना बड़ा दुश्मन नीचे उतारने के लिए आसमान से रास्ता हो सकता है उसके लिए, तो जो सारी कायनात में सबसे ज्यादा महबूब है वो रहमतुल लिल आलमीन के लिए रास्ता नहीं बन सकता? इससे पता ये चला, ये भी नकल के जरिए बताया गया कि महबूब जा भी सकते हैं और आ भी सकते हैं। और चौथी दलील सुनिए, फरमाते हैं अल्लाह ताला ने हजरत इद्रीस अलैहिस्सलाम को आसमानों में उठाया और जन्नत तक पहुंचाया। हाँ, इसको याद रखिए, कमोबेश 4 पैगंबर ऐसे हैं जो आज भी बाकायदे हयात है। उसमें से एक हजरत इद्रीस अलैहिस्सलाम भी हैं, हजरत इलियास अलैहिस्सलाम भी हैं, हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम भी हैं, और हजरत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम भी हैं। ईसा अलैहिस्सलाम आज भी चौथे आसमान पर हैं, इद्रीस अलैहिस्सलाम आज भी जन्नत में हैं, इलियास अलैहिस्सलाम है जो उनका भी हयात होना जाहिर है हदीसों से, और वो आज भी हज के मौके पर रसूलुल्लाह के उम्मतियों को अपने दीदार और मुसाफे से माला माल फरमाते हैं। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने भी आबे हयात पीने की वजह से आज भी वो बाकायदे हयात है। तो मैं कहता हूँ कि इद्रीस अलैहिस्सलाम जन्नत जा सकते हैं, ईसा अलैहिस्सलाम जब आसमानों पर उठाए जा सकते हैं, और ईसा अलैहिस्सलाम का वापस आना भी हदीसों से साबित है। तो पता चला जब मरियम का बेटा आ जा सकता है तो आमिना का लाल भी जा भी सकता है और आ भी सकता है।
तो ये चंद नकली दलाइल है जो हमें और आपको समझाने के लिए हमारे बुजुर्गों ने हमें और आपको ये अता फरमाया। अब एक बात रह गई उनकी, जो लामोहल्ला उन्होंने एतराज किया कि ये आग का दरिया जो है उस पर जाना ये मुहाल है, यानी उसको चीर कर जाना पड़ेगा, यानी आसमानी दुनिया की तरफ जाना है तो उसको चीरना पड़ेगा, और आग में से कोई पसार हो जाए तो बच नहीं सकता। ये बात उनकी तरफ से एतराज है। उसका जवाब हमारे बुजुर्गों ने कुरान अज़ीम से दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, कुलना या नारू कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम। अल्लाह फरमाता है हमने आग को हुक्म दिया, ए आग प्यारे खलील के लिए ठंडी हो जा और सलामती वाली बन जा। तो हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं जब इब्राहिम नमरूद की आग में डाले जाएं तो अल्लाह आग से कहता है खलील के लिए ठंडी हो जा, और जब हबीब जा रहे थे तो कुर्राए नारी को भी कहा होगा कि वहां खलील के लिए वो आग ठंडी होती है, हबीब के लिए कुर्राए नारी तू भी ठंडी हो जा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और दूसरी बात मैंने पेशकश की थी उससे पहले, हमारे बुजुर्गों ने लिखा है कि हुजूर मखदूम है। हुजूर क्या है? मखदूम है। और जिब्रील अलैहिस्सलाम हुजूर के खादिम है। कमो बेश 24,000 मर्तबा के करीब हुजूर की बारगाह में आए भी गए भी, और वो भी सिदरा से ऊपर से, सिदरा से आते थे। तो सिदरा है 7वें आसमान से परे। तो पता चला जब खादिम के लिए दरवाजे खुल भी सकते हैं, बंद भी हो सकते हैं, खुल भी सकते हैं, आ भी सकते हैं, जा भी सकते हैं, तो मखदूम कौनैन जा भी सकते हैं और आ भी सकते हैं। ये नकली दलाइल है जिसके जरिए से हुजूर की मेराज को मानना हमारे लिए आसान और हमारा एतकाद मजबूत हो सकता है। ये चंद मिसालें मैंने आपके सामने पेश की। दूसरा, नेचरी एक तबका है जो फिरका है, उनका ये वहम है, और वो सिरे से थोड़े से वक्त में हुजूर का वहां तक जाना, यानी मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक जाना और मस्जिद अक्सा से लेकर काबे कौसैन तक जाना, वो मुख्तसर से वक्त में जाना ये मुहाल है। ये नेचुरली लोग ये कहते हैं कि माज़अल्लाह वहम है, यानी एक मन गढ़ंत बात है, ये किस्सा है नहीं, ये उनका एतराज है। तो हमारे बुजुर्गों ने उसका भी जवाब दिया। उसका जवाब देते हुए चंद मिसालें पेश की कि कम वक्त में, यानी थोड़े से वक्त में क्या हुजूर जा सकते हैं या आ सकते हैं। उसका जवाब सबसे पहला ये दिया कि हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम जो मौत के फरिश्ते हैं, एक ही वक्त में मशरिक से मगरिब तक जितने लोग एक साथ मरते हैं उनकी तमाम की रूह हजरत इज़राइल ही तय फरमाते हैं। ये बात तो मतलब सब जानते हैं ना। अब एक है मशरिक में, एक है मगरिब में, यानी एक दुनिया के उस कोने में, एक दुनिया के उस कोने में, और दोनों जगह पर एक ही वक्त में रूह कब्ज कर रहे हैं। जब खादिम एक वक्त में इतनी दूरी पर एक ही वक्त में पहुंच सकता है तो मुस्तफा करीम नहीं जा सकते। यानी ये शॉर्टकट वक्त जिसको मैं बता रहा हूं उसकी दलील है। आगे इरशाद फरमाया, आम इंसान की निगाह को देख लें, जैसे आपने आसमान पे ऐसे निगाह की, आपकी निगाह आसमान पे पहुंच गई। अब जब एक आंख आदमी की है और उसमें एक छोटी सी टिकिया रखी हुई है कुदरत ने, एक लम्हे में आसमान तक पहुंच सकती है जो 500 साल के रास्ते पर है। तो जब एक आम बंदे की निगाह पहुंच सकती है तो क्या महबूब नहीं पहुंच सकते, जिनके सदके में अल्लाह ने हमें आंखों का नूर अता फरमाया है। तो ये हुजूर का जाना आने वाहिद में, ये इससे जाहिर होता है कि ये हो सकता है, क्योंकि आंखों में जो ये रोशनी है ना, ये नूर के जरिए है। तो पता चला जब आंखों के नूर के जरिए वहां तक ये निगाह जा सकती है, तो जो सरापा नूर बनकर दुनिया में तशरीफ लाए तो वो एक वक्त में आ भी सकते हैं और जा भी सकते हैं। ये इसकी दलील है। दूसरी बात उन्होंने इरशाद फरमाई कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते बाबरकात को बेहतरीन बनाया, बुजुर्ग बनाया, बरतर बनाया। आसमान और जमीनों में कोई ऐसी शय नहीं है जो रसूलुल्लाह से बेहतर बनाई गई हो, यानी कायनात में कोई ऐसी शय नहीं है जो रसूलुल्लाह के जिस्म अक़दस से बेहतर हो। तो जब एक आंख की रोशनी इधर से उधर हो सकती है, इज़राइल अलैहिस्सलाम इधर से आ जा सकते हैं, तो जिसको रब ने सबसे बेहतर और सबसे लतीफ बल्कि अल्तफ्तर बनाया हो, जो नूर से भी ज्यादा लतीफ बनाए गए हो, तो बताओ वो नहीं आ जा सकते।
आ जा सकते हैं, ये भी इस बात से साबित होता है। और हमारे बुजुर्गों ने उस पर एक बात अर्ज की है, जो हर तमाम के तमाम वहम परस्त लोगों को ये समझाने के लिए कि जो भी ये वहम ख्याल करते हैं कि मेराज मुमकिन नहीं है, तो ये उनका वहम है, उनके नजदीक ये मुहाल है। हमारे नजदीक हमारा एतकाद ये है कि हुजूर ने अपने घर से यानी हजरत उम्मे हानी के घर से आप तशरीफ ले गए और बाकायदा काबा कौसैन तक गए और वहां से बाकायदा आने वाहिद में वापस भी तशरीफ लाए। उसके लिए हजरत जुनैद बगदादी अलैहि रहमत व रिज़वान के एक मुरीद का वाकया ये बयान किया जाता है। किसी ने हुजूर गौसे पाक के हवाले से भी ये बयान किया है, किसी ने एक और बुजुर्ग के हवाले से भी बयान किया है, लेकिन इसमें जो हिकायत लिखी है इस किताब में, वो ख्वाजा जुनैद बगदादी अलैहि रहमा का एक मुरीद है। उसको जब ये वाकया सुनाया गया तो उससे भी दिल में ख्याल आया कि क्या आने वाहिद में आया जाया जा सकता है, मतलब इतनी दूरी पर, ये उनका ख्याल था। तो एक दिन वो बाहर निकले और दरियाए दजला के किनारे पहुंचे और वहां गुस्ल करने के लिए वो तशरीफ ले गए दरियाए दजला में। जैसे उन्होंने गोता लगाया, गुस्ल कर लिया, और उसके बाद जैसे ही वो अंदर गोता लगाते हैं और अपने आप को जैसे ही मतलब गोता लगाकर बाहर किया दरिया से, तो वो जुनैद बगदादी का मुरीद ये कहता है कि मैं दरियाए दजला की नदी में नहीं बल्कि विलायत हिंदुस्तान में मौजूद था। कहाँ? जुनैद बगदादी रहते हैं बगदाद में, उनका मुरीद है वहीं बगदाद में दरियाए दजला पर, लेकिन वो कहते हैं कि वहां से मैंने गोता लगाया और मैं निकला हिंदुस्तान में नहर में, और मैं जब बाहर निकला तो वहीं गांव में गया, चंद रोज हुए तो मेरा बियाह हुआ यानी शादी हुई, औलादे हुई, वो बड़ी हो गई, यानी वो एक जमाना उसने बिताया कहाँ? विलायत हिंदुस्तान में रहकर। एक दिन वो फिर नहाने के लिए उसी नदी में गया और जैसे उसने गोता लगाया, नहाया, गुस्ल किया, और जैसे गोता लगाकर सर बाहर किया ना, तो वो खुद कहता है कि मैं जब बाहर निकला ना तो दरियाए दजला के किनारे पर अभी मेरे कपड़े वहीं पड़े हुए हैं, और मैं जब कपड़े पहनकर बाहर निकला और अंदर जैसे अपने शेख की बारगाह में गया ना, तो जितने लोग जुनैद बगदादी के पास बैठे थे वो अभी बैठे ही थे और बाज लोग नमाज की तैयारी कर रहे थे। यानी ये सारा पस मंजर में देख रहा हूँ कि लोग वुजू कर रहे हैं, वहीं के वहीं बैठे हुए, मजलिस सजी हुई है। इतने में वो खानकाह में जुनैद बगदादी ने फरमाया, वो जो हालात तू बिताया है ना, कहा हाँ, कहा जब तेरे साथ आने वाहिद में ये सब कुछ हो सकता है तो अपने महबूब के लिए कुदरत ये नहीं कर सकती। यानी ये रिवायत बयान करके हमें और आपको समझाने की कोशिश की। और हजरत जुनैद बगदादी अलैहि रहमा फरमाते हैं कि जब मर्द कामिल अपनी विलायत के आला दर्जे पर फाइज होता है ना, तो एक सांस में वो 1000 साल की इताअत और फर्मा बरदारी कर सकता है। अब फिर से सुनिएगा, हो सकता है आपको समझ में ना आया हो। जुनैद बगदादी फरमाते हैं कि मर्द कामिल जब विलायत के आला दर्जे पर फाइज हो जाए तो एक सांस में वो 1000 साल की इताअत और फर्मा बरदारी कर सकता है। एक सांस में वो 1000 साल की इबादत कर लेता है। इसलिए बड़ा मशहूर है, वो फरमाते हैं कि मौलाए कायनात जब रिकाब में पांव रखते और दूसरी रिकाब तक पहुंचाते तो तमाम कुरान खत्म कर लेते। ये नकल किया गया। और आगे फरमाते हैं कि बुजुर्गान दीन से ये मनकूल है कि एक साअत में अगर अल्लाह का वली चाहे तो एक ही साथ में मुकम्मल कुरान हर्फ ब हर्फ और आयत ब आयत खत्म कर सकता है। लेकिन ये वली होना जरूरी है, इसको याद रखिए, वरना कोई इन दोनों कॉलों को लेने के बाद वो खत्म वगैरह जो पढ़ते हैं वो हाथ में ना ले ले कि बरकती गिदू दो ना तो बस पढ़ो गायम गाज, तो वो खत्म आप बख्शवाना भी नहीं। ऐसे खत्म का मैं कायल नहीं हूँ, मेरे दालूम के बच्चे भी खत्म पढ़ते हैं, लेकिन अगर अल्लाह आपको तौफीक दे आप ही खुद ही खत्म करें, अगरचे लेट खत्म हो, इसलिए कि वहाँ तुम्हारी नीयत को देखा जाता है कि अगर खत्म कुरान की नीयत अगर आपकी है ही और आपने शुरू कर दिया तो अल्लाह की ज़ात से बाइद नहीं कि वो पहले भी सवाब अता फरमा दे। ये उसकी ज़ात और उसकी रहमत से मतलब करीब है तो वो दे सकता है। लेकिन जो लोग पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं, अच्छी बात है, पढ़ना चाहिए, लेकिन हर्फ ब हर्फ इतनी जल्दी ख़त्म ये सबसे नहीं होगा, ये ख़ास अल्लाह के मुकर्रबीन से ही होगा। इसलिए हम और आप देखते होंगे हमारे बुजुर्गों में जितने भी लोग गुजरे हैं, ये इस्लाम का इम्तियाज है और ये हुजूर के दीन और मजहब का मतलब हुस्न है। दुनिया में जितने भी मजाहिब है आप उनको पूछिए,
उनके हिसाब से कि उनके माबूदान बातिल का कुर्ब चाहिए तो करना क्या पड़ता है, तो वो कहते हैं दुनिया छोड़ दो, जंगल इख्तियार करो, यानी राहिब बन जाओ, पादरी बन जाओ, बस इसी में दुनिया में ये कुर्ब मिल सकता है। हमारा दिन कहता है नहीं, दुनिया में रहते हुए भी कुर्ब खुदाबंदी हासिल किया जा सकता है। और उसकी मिसालें, अंबिया की मिसालें आप देख लें, औलिया की मिसालें देख ले, साहबा की मिसालें देख ले, अइम्मा अहले बैत की मिसालें देख ले, करीब करीब के जितने बुजुर्ग देखें, अब वो दुनिया में रहकर कुर्ब खुदाबंदी की मंजिल से मतलब ये रोशनास हुए और उन्हें अल्लाह का खास कुर्ब नसीब हुआ। तो इससे पता ये चलता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज और कुर्ब खास तक जाना और एक आने वक्त में मतलब थोड़े से लम्हे में जाना, ये बाईद नहीं है, ये मुमकिन है, ये मुहाल नहीं है, बल्कि हुजूर गए और अपने सर की आंखों से अपने रब का दीदार करके तशरीफ ले आए। ये मैंने चंद मिसालें आपको इसी नियत से दी। अब शबे मेराज की हिकमत सुनिए कि आखिर ये मेराज हुजूर को कराई क्यों गई। पहले जितने भी अंबिया गुजरे हैं उनको भी मेराज हुई, उनका एक एक स्टेप रहा। मिसाल के तौर पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मेराज यही है कि उन्हें जन्नत में पैदा किया गया। नंबर 2, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मेराज यह है कि कोहे तूर पर बुलाया गया और अपनी तजल्ली का दीदार कराया गया। हजरत ईसा रूहुल्लाह की मेराज यह है कि उन्हें चौथे आसमान पर उठा लिया गया। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम की, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की मेराज यह है उन्हें जन्नत तक पहुंचा दिया गया। ये सारे मेराज के मतलब इशारे हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को वो नार जो गुलजार की गई वही अपने दीदार से माला माल कराया गया। हजरत याकूब की आजमाइश हुई और जुदाई में जो यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुदाई में ये जो वक्फा हिज्र का रहा, यही उनका मेराज का मनसब है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए जब वो कुएं में डाले गए, गुलाम बनाकर बाजारों में बिकवाए गए और मिस्र तक ले जाया गया और उसके बाद अपने खुसूसी जलवों से जो माला माल किया गया, ये उनकी मेराज है कि उन्हें दुनिया का आधा हुस्न अता फरमाया गया। ये यूसुफ अलैहिस्सलाम की मेराज है। सबकी अपनी अपनी मेराज है, लेकिन जब महबूब को मेराज कराना हुआ ना, तो फिर दुनिया की जमीन का इंतखाब नहीं किया, बल्कि आसमानी दुनिया से भी परे, सिदरा से भी आगे, बल्कि यूं कहा जा सकता है कि जिसके लिए जगह का वजूद नहीं, जिसे लामका कहते हैं, और कुरान ने जिसको मकाम काबे कौसैन औ अदना कहा है, वहां तक मुस्तफा को मेराज कराई गई। तो ये हुजूर का बहुत बड़ा मौजज़ा है और एजाज है। और एक सबब हमारे बुजुर्गों ने यह भी लिखा है कि ये एक तरह का चैलेंज है दुनिया को। अभी करीब में अल्हम्दुलिल्लाह हम इस पर फख्र भी करते हैं, हम इसको इनकार नहीं करते, लेकिन लोग हमें दिखाने के लिए, हमें चिढ़ाने के लिए कभी कभी ऐसा कराते हैं लोग, लेकिन घबराना नहीं, हमारा दीन जो है ना बड़ा मुहज़्ज़ब है। अभी करीब में हमारे साइंसदा हिंदुस्तान के उड़े ना है, हाँ उड़े इतने उड़े कि चांद तक पहुंच गए। हाँ अच्छी बात है, तरक्की की हिंदुस्तान ने, चांद पर गए, जाना ही चाहिए और हमें इस पर फख्र है, हमारा हिंदुस्तान तरक्की कर रहा है। लेकिन लोग हम अगर हमें चिढ़ाने के लिए कह रहे हैं ना, तो हम उनसे कहते हैं कि हमारे बुजुर्गों के ज़माने में ये सवाल हुआ था, खास करके हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद के फतवा मुस्तफ़िया उठा के देखिए। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद से पूछा था कि क्या किसी का चांद पर जाना मुमकिन है? आपने फरमाया बिल्कुल है, यानी जा सकता है। तो क्या हुजूर चांद पर जा सकता है? कहा हाँ जा सकता है। तो क्या हुजूर चांद आसमानों में नहीं है? फरमाया नहीं, यानी आसमान पर सब नहीं जा सकते। कहा ये जो है ना वो आसमानों के नीचे मुसख्खर है, यानी बाकायदा अल्लाह ने तुम्हारे इंतजाम के लिए इसको मुकर्रर किया है। वो कुदरत इलाहिया के तहत निकलता आता जाता ये चांद और सूरज दोनों, तो इसमें ताज्जुब नहीं है, वहां जा भी सकते हैं। और हमारे बुजुर्गों में कई बुजुर्ग ऐसे हैं कि जिसमें से 2 बुजुर्ग तो बड़े मशहूर हैं। एक बुजुर्ग को कहते हैं शम्स तबरेज, आसमान में कोई जा नहीं सकता, जिसको अल्लाह खास अपना इंतखाब कर ले उसे बुलाएं। लेकिन ये चांद का अगर मसला आप कह रहे हैं, तो ये चांद तो अभी मध्यम रोशनी रखता है, यानी सूरज से पाता है। सूरज देता है, चांद देता है, सूरज देता है, चांद देता है। मैंने सूरज से पूछा तू कहां से रोशनी पाता है? तो कहता है सिराजम मुनीरा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह अता फरमाते हैं, यानी सितारे चांद से, चांद सूरज से, और सूरज आज भी गुंबदे खजरा से रोशनी पाता है। और मुस्तफा के गुलामों के गुलामों में नाम है शम्स तबरेज।
गोश्त का एक टुकड़ा मतलब पकाने के लिए बस्ती वालों ने आग नहीं दी ना, तो कहा तू इधर है, नीचे आ, बस इतना कहा, उससे नीचे बुलाया। ये मशहूर है। और उसको वापस करना था तो हुजूर गौसियत माब रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इशारतन फरमाया, काश हम सब्र जल्दी करना, कहीं उम्मत तबाह न हो जाए। यानी ये चीजें हमारे बुजुर्गों ने करके पहले दिखाई है, तो हमें इसलिए तहज्जुब नहीं होता। तो लोग ये चिढ़ाने के लिए भी कभी कभी कुछ शिकंजे डालते हैं। घबराना नहीं, फख्र करें, हम हिंदुस्तानी हैं और हमें हिंदुस्तानी होने पर इसलिए फख्र है कि हम सबका ख्वाजा इसी धरती पर आराम फरमाए। हमारे तमाम औलिया अल्लाह इसी धरती पर आराम फरमा है और हम इस हिंदुस्तानी धरती से इतनी मोहब्बत करते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं कि हम जीते भी हिंदुस्तान में हैं और जब हमारा खात्मा हो जाता है तो हमारी कब्रें भी इसी धरती में हम बनवाते हैं। हाँ, हम बहा नहीं देते, इसी धरती में रहते हैं और इसी के पेट में जाकर महवे आराम होते हैं। तो ये हमारा हिंदुस्तान बड़ा मुकद्दस है, जिसकी एक खुसूसियत आपने मुझसे पहले कभी सुनी होगी कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए ना, तो वो भी हिंदुस्तान में तशरीफ लाए। हाँ, दूसरे नंबर पे सबसे पहली अजान हुई ना, तो वो भी हिंदुस्तान में हुई। और हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने कमोबेश 1000 के करीब, यानी 1000 साल की उम्र है, तो 1000 के करीब हज उम्रा जो हर साल फरमाए ना, तो वो भी हिंदुस्तान से ही फरमाए। तो पता चला सबसे पहला हाजी भी हिंदुस्तानी है। और अगर हम हुजूर के मिलाद में बैठे हैं तो हुजूर के मिलाद की भी बरकत हिंदुस्तान को हासिल है। आप कहेंगे बरकती वो कैसे? मैंने कहा जब आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से जमीन पर आए तो हिंदुस्तान आए, और हजरत आदम की पेशानी में नूरे मुस्तफ़ा भी है, हुजूर का नूर भी है। तो हुजूर के नूर का सबसे पहला अक्स जमीन के किसी टुकड़े को देखना नसीब हुआ तो वो कोई और जमीन नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे हिंदुस्तान की सरजमीन है। तो ये हुजूर के मिलाद जो पूरे हिंदुस्तान भर में मनाए जा रहे हैं, मनाना चाहिए। ये अल्लाह ने हमें और आपको एक एजाज बख्शा है। और दूसरी बात कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में भी इसके इशारे किनारे मिलते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अहले हिंद को याद फरमाया है। यानी बार बार जो औलिया की तारीख आप पढ़िए ना, तो उसमें पता चलेगा कि बार बार सबको हिंदुस्तान जो भेजा गया ना, उसकी वजूहात में एक ये भी है कि हुजूर ने अक्सर बुजुर्गों को हिंदुस्तान भेजा है। तो ये हमारे लिए एजाज है। लेकिन मैं जो बात अर्ज करने जा रहा हूँ ना, उसमें ये हिकमतें सुनने के बाद आप सबको ये चाहिए। मैं वाकया भी पढ़ सकता था डायरेक्ट हुजूर की मेराज का, कि हुजूर उम्मे हानी के घर से लिए गए और उसके बाद काबे कौसन तक गए और सारे अजायबात में बयान करता। हिकमत समझा कर आपको ये अर्ज करना मकसूद है कि महबूब ने जो ये सफ़र फरमाया ना, उसमें राज ये था कि अल्लाह हुजूर की उम्मत की बख्शिश और मगफिरत के बहाने पर अपने महबूब को मेराज करवाई। अब उसका असल रुझान सुनिए हिकमतों में जो हमारे बुजुर्गों ने बयान किया। उलमा फरमाते हैं पहली हिकमत ये थी कि एक रात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महवे आराम है, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेदार किया और कहा कि हुजूर आप तशरीफ ले चलें। वादी बतहा में ले गए और वहां ले जाकर हुजूर फरमाते हैं कि मेरी उम्मत के तमाम जराइम यानी जुर्म, बदआमालिया, गुनाह, वो सारे के सारे जिब्रील ने एक लम्हे में लाकर मेरे सामने से ला के रख दिए। यानी कायनात में उम्मती जितने जितने गुनाह करेगा ना, वो सारे गुनाह हुजूर के सामने मतलब लाके पेश कर दिए। हुजूर ने फरमाया जिब्रील अलैहिस्सलाम ये क्या है? तो कहा ये आपकी उम्मतियों के गुनाह हैं। जब हुजूर ने इतने बड़े बड़े जराइम देखे ना, तो हुजूर के सीने अक़दस में जो दिल है, उस दिल पर गम, हुज़्न तारी हो गए। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये देखने के बाद इतना गम लायक हुआ, इतना गम लायक हुआ, इतना गम लायक हुआ कि रावी लिखते हैं कि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जाते वक्त पूछा, कहा ये गुनाह बख्शाए नहीं जा सकते, यानी ये माफ नहीं हो सकते, इसकी सिफारिश नहीं हो सकती, इसके लिए शफाअत नहीं हो सकती? तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का पैगाम सुनाया और कहा का महबूब, उसके लिए अल्लाह का हुक्म यह है कि अगर आप आधे बख्शवाना चाहते हैं गुनाह,
तो आधी रात तक कयाम फरमाइए, यानी बाकायदा नमाज पढ़िए। और अगर पूरी उम्मत बख्शवाना चाहते हैं तो फरमाया पूरी पूरी रात नमाज पढ़िए। ये रसूलुल्लाह से उम्मत के लिए कहा गया। और उसके बाद हुजूर ने ये अपनी शान उम्मत को बख्शवाना था, लेकिन गम इतना था ना, तो ये 27वीं रजब को महबूब को अपनी बारगाह में बुलाया और उस गम को दूर करने के लिए अपने कुर्बे खास से भी नवाजा। और शब्बे मेराज में जहां हुजूर ने दुनिया में रहकर सिर्फ जराइम देखे थे उम्मत के, रब ने अपने कुर्बे खास में बुलाया और अपनी तमाम रहमतों के खजाने महबूब के सामने वाह कर दिए, यानी खोल दिए। और महबूब से कहा, महबूब अब आप बताएं उम्मतियों के गुनाह ज्यादा है या मेरी रहमत के खजाने ज्यादा है? तो वहीं हुजूर ने कहा, मौला तेरी रहमत के खजाने ज्यादा है। तो कहा, महबूब ज्यादा गमगीन होने की जरूरत नहीं है, मेरी रहमत और मगफिरत जब ज्यादा है तो मेराज में इसीलिए बुलाया हूं ताकि अब वापस जाकर गमगीन न होना, आपकी उम्मत के मामलात आपके हवाले कर दिए जाएंगे। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत मेराज में इसको बयान किया गया। जो नबी पूरी पूरी रात हमारे लिए इबादत करते हों, उस नबी के लिए हमें 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़नी चाहिए? 100 मरतबा दुरूद शरीफ नहीं पढ़ने चाहिए? पढ़ने चाहिए ना। हुजूर की मोहब्बत की खातिर कुरान की तिलावत का आदी नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए। हुजूर ने इस्तगफार के हवाले से फरमाया, मैं खुद 100 मरतबा इस्तगफार करता हूँ। हालांकि हुजूर सैयदुल मासूमीन है, ये उम्मत के हक में जाएगा, यानी तरबियत के लिए, तालीम के लिए। लेकिन हुजूर ने जब 100 मरतबा पढ़ के दिखाया तो हमें भी ये करना चाहिए। इसी तरह हुजूर ने ला हौल के हवाले से फरमाया, ये भी हमें करना चाहिए। और इसको लोग मामूली समझते हैं। हर वो चीज जिसको वहम परस्ती में कोई चीज दे दी जाए तो लोग इसको सीरियस लेते हैं, और जब दिन के फराइज पेश किए जाए तो उसको लोग सरसरी निगाह से गुजार देते हैं। ऐसा ना कीजिए। लेकिन ईद मिलादुन नबी में आए हो ना, तो कम से कम इतना कीजिए कि इस 12 दिनों का मेरे साथ में उठने बैठने का और हुजूर के मिलाद पढ़ने का सिला हमें ये मिलना चाहिए कि जब वो महबूब होकर अल्लाह के हमारे लिए इतना तवील सफर फरमा सकते हैं, तो हम क्या अपने घरों से निकलकर मस्जिद तक आकर अपने महबूब की आंखों को ठंडक नहीं पहुंचा सकते? पहुंचा सकते हैं। कोशिश कीजिएगा। ये मैंने आपको एक हिकमत के तहत एक बात अर्ज कर दी। दूसरी हिकमत अर्ज करता हूं। दूसरी वजह यह बनी, महबूब को आखिर वहां बुलाया क्यों गया? दूसरी हिकमत बुजुर्गों ने यह लिखी है कि कयामत का जो दिन होगा वो बड़ा भयानक दिन होगा। यानी इतना भयानक होगा, इतना भयानक होगा कि कायनात में मतलब उसका कोई तसव्वुर नहीं किया जा सकता। इसको याद रखिए आप। बस इतना कह सकता हूं कि बस अल्लाह जिस पर अपना खास फضل करे और अपनी रहमत की नजर जिस पर फरमाए, बस वही बच सकता है। उसके सिवा वहां किसी के बस की बात नहीं है। यानी कयामत की हर एक साज जो है ना, वो बड़ी भयानक है। अब वहां अंबिया के हवाले से जो इरशाद फरमाया गया ना, वो मैं आपको अर्ज कर रहा हूं। वहां अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम, उनसे जब अल्लाह अज़राहे मोहब्बत इरशाद फरमाएगा, हिसाब नहीं है उनका, लेकिन अज़राहे मोहब्बत पूछेगा। कयामत का पस मंजर ये होगा, क्या मेरे पैगंबरों तुमने मेरी तौहीद का पैगाम मेरे बंदों तक, उम्मतियों, तुम्हारे उम्मतियों तक पहुंचा दिया? बस इतना सिर्फ पूछेगा, वो भी अज़राहे मोहब्बत। और कहां पूछेगा? खड़ा करके नहीं, सोने और चांदी की कुर्सियों पर बिठाकर पूछेगा। अंबिया का एजाज है यही, यानी कुर्सियों पर, सोने और चांदी की कुर्सियों पर बिठाकर अज़राहे मोहब्बत कलाम करेगा वो सिर्फ, और यह सवाल होगा। हदीस पाक में हजरत काब बिन अहबार फरमाते हैं, रब के इस मोहब्बत भरे सवाल का लहजा इतना होगा कि उस लहजे की वजह से तमाम अंबिया बेहोश हो जाएंगे। ये रब के जलाल का आलम होगा। हालांकि मोहब्बत से पूछा गया और मासूमों से पूछा गया। और एक रावी ये कुरान अज़ीम में भी है और अहादीस में भी है, फरिश्ते सफ ब सफ खड़े होंगे, और जितने फरिश्ते मतलब होंगे वो सब ब सब खड़े होंगे। और उसमें लिखा है जिब्रील अलैहिस्सलाम से लेकर हर फरिश्ते को ये हुक्म होगा, चुप रहो, एक भी फरिश्ते को कलाम करने की इजाजत नहीं होगी। और वो बाकायदा ऐसे ऐसे लरज रहे होंगे। ये भी मासूम है।
अब जब मासूमीन का ये हाल होगा तो अब राजकोट वालों अपने दिल पे कभी हाथ रख के सोचना, हमने कभी कुछ देखा और सुना नहीं ना, इसलिए हम लोग मतलब ऐसे ही निडर वाली जिंदगी गुजार रहे हैं। आपको अगर मौत की सख्ती का पता चल जाए ना तो मेरे ख्याल से कोई बंदा बेनमाजी नहीं रहेगा। मैं जो आपको बता रहा हूँ ना, मैं आपको इशारा दे दूँ, अल्लाह करे आपके दिमाग में बैठ जाए। मैं एक किताब रखता हूँ, इसका नाम है बुस्तानुल वाइज़ीन, और ये इसके लेखक जो है ना वो है हजरत अल्लामा इब्ने जौजी। ये अपने ज़माने के बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं और उन्होंने हुजूर गौसे पाक का ज़माना पाया है, और हुजूर गौसे पाक के ज़माने के मुहद्दिस हैं। ये पहले कभी किसी अल्लाह वाले के पास जाना पसंद नहीं करते थे, इल्म इतना था, अल्लाह का करम था, अहादीस पर इतनी दस्तरत हासिल थी कि उनसे बड़ा अहादीस की दुनिया में मतलब जानकार नहीं था कोई। तो एक दिन हुजूर गौसे पाक के कोई मुरीद मिल गए, बातचीत हुई, तो कहा अल्लामा साहब एक काम करो ना। कहा क्या? कहा चलो ना दरबार कादरियत में चलते हैं। अब इतना जल्दी लोग मतलब सूफी लोग जो होते हैं औलिया अल्लाह वाले, उनके करीब मतलब जाते नहीं, खास करके पढ़े लिखे लोग। तो उस जमाने में अल्लामा साहब से भी कहा गया आप चलिए। तो उन्होंने फरमाया कि भाई वहाँ जाके करेंगे क्या, वहाँ तो खाली हक हु की सदाएं होंगी और क्या होगा। यानी उनके नजरियात के मुताबिक, जो उनके पास इल्म था उनके मुताबिक, हालांकि वो अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात में से हैं और बहुत बड़े मतलब बुजुर्गों में शामिल है, उनका नाम है और हम उनकी कद्र करते हैं। ये ना समझे कि मैं वाकया बयान कर रहा हूँ तो ये, लेकिन ये वाकया इसलिए बयान कर रहा हूँ ताकि आपको दरबार कादरियत भी समझ में आए और ये हिकमत जो बताने जा रहा हूँ ना उसका पस मंजर समझ में आए। बहुत इसरार किया ना तो कहा ठीक है चलते हैं, देखते हैं वहाँ क्या क्या होता है। अब हुजूर गौसे पाक का दरबार गौसे पाक का दरबार है। मैं तो कहता हूं कि आज 10वीं शब है, कल 11वीं रात है। आज ही से दुआ कर दो ना। 10वीं रात का मतलब ये हुआ कि ये मुहर्रम की 10वीं रात से निस्बत है। तो हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के आबा व अजदाद की निस्बत वाली रात है, और ये रात मंगल की रात है ना, कल मंगल होगा ना। तो ये हजरत इमाम हुसैन की विलादत के दिन की रात है, यानी हुजूर गौसे पाक ये हुजूर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत मंगल के रोज़ है। तो ये बहुत बड़ी बात है ना। तो कम अज़ कम इमाम हुसैन के वसीले से गौसे पाक से अर्ज़ करें कि हुजूर ज़िंदगी में बार बार अपने दरबार में बुलाएं। ये दुआ करनी चाहिए, इसलिए कि सबके बस की बात नहीं है। पैसे वाले राजकोट में एक दो नहीं रहते, करोड़ों के मालिक, लाखों पति, अब्जोपति लोग रहते हैं, जिंदगी में गरीब नवाज तक नहीं पहुंच पाए अभी तक। कमजोरी है। लोग कहते हैं मौलाना न्या जिन करूँ हूँ न्या तो आम था तेम था। मैं कहूँ भाई तारे ये क्या जो न्या जे होता छे ने एने जोवा જોઈએ। यानी अपना तो मकसद गरीब नवाज है, गौसे पाक है। करबला में जाएं तो आप इमाम हुसैन को मद्देनजर रखें, नजफ अशरफ में जाएं मौला अली को मद्देनजर रखें। आज हम जो मदीना शरीफ भी जाते हैं, हम उन वहाँ के सल्फियों और देवबंदियों को थोड़ा देखते हैं, हम तो गुंबदे खजरा पर नजर रख कर जाते हैं। यही हमारा एतकाद है। तो हमें ये मिजाज बनाना होगा, बार बार मांगो, इसलिए कि दरबार कादरियत ये है कि जिसने जो मांगा मेरे गौसुल आजम ने उसे अता फरमाया। तो ये अल्लामा साहब कभी गए नहीं थे, पहली बार गए। अब जब गए तो गए, उनके साथी जो थे ना यानी गौसे पाक के मुरीद आमने सामने बैठ गए और गौसे पाक तशरीफ लाए, मिंबर पर जलवा फिगन हो गए। अभी तो मैंने खुद से आयत चुनी और फिर पढ़ी और फिर उसकी तशरीह और तफसीर बयान की, उसके वाक़यात बयान कर रहा हूँ ना। हुजूर गौसे पाक की तकरीर की शान ये अजीब व गरीब थी। मिंबर पर आते ऐसे बैठते, पहले से किसी को कहा नहीं होता, मिंबर पर आ जाते और बैठने के बाद जो कारी साहब उस जमाने के होते हैं उनसे फरमाते, कहा कोई भी आयत कुरान से पढ़ो। यानी वो अपनी मर्जी से जो आयत पढ़ते हैं गौसे पाक उस आयत पर तकरीर फरमाते हैं। ये गौसे पाक के उलूम है। मैं भी है ना रात दिन इसको देखता हूँ, ये इतना जल्दी नहीं होता, वो मगज में रहना तो दूसरी बात है। ये देख के भी जो करता हूँ ना, ये भी सेट करने में बड़ी देर लगती है। लेकिन ये हुजूर गौसे पाक का ये करामत है आपकी, और अल्लाह ने उतने उलूम से माला माल किया था। जो आयत पढ़ते हुजूर गौसे पाक उसकी तफसीर बयान करते, तर्जमा बयान करते, उस पर तकरीर करते। कारी साहब से कहा एक आयत पढ़ो, उन्होंने एक आयत पढ़ी। हुजूर गौसे पाक ने उस आयत की एक तफसीर बयान फरमाई। वो साथी ने पूछा गौसे पाक के मुरीद ने अल्लामा साहब से, कहा ये तफसीर जानते हो? कहा हाँ। दूसरी तफसीर, कहा जानते हो? कहा हाँ। तीसरी तफसीर, कहा जानते हो? कहा हाँ। चौथी तफसीर, कहा जानते हो? कहा हाँ। कहा 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 11वीं
11वीं के बाद जब 12वीं पर आए ना तो अल्लामा साहब से पूछा 12वीं जानते हो, तो कहा नहीं। यानी अल्लामा साहब का इल्म जवाब दे गया, इल्म तफसीर वहीं तक है। अब हुजूर गौसे पाक ने 12वीं पर बंद नहीं किया, बल्कि फिर 13वीं, 14वीं, 15वीं, 16वीं, 21 तक तशरीफ ले गए। 21 बयान की और उसके बाद फरमाया था ये काल है, काल यानी कहना है। और अब हम काल से हाल की तरफ आते हैं और उसके बाद इतने रुमूज बयान फरमाए कि कमो बेश 40 या 41 तफसीरें बयान की। अल्लामा साहब अपनी जगह से उठे, दौड़े और मिंबर के करीब जहां गौसे पाक के कदम थे वहां जाकर अपने आप को डाल दिया और कपड़े फाड़ दिए और कहा आज तक तो मैं सुनता था सूफी कुछ नहीं होता, आज पता लगा लिया कि सूफी से बड़ा आलिम कुरान कोई हो ही नहीं सकता। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, या गौस। हाँ, ये हिमायत जिसको मिल जाती है ना तो फिर अल्लाह उससे उलूम कुरान से माला माल फरमा देता है। आपने सुना होगा पूरी दुनिया में तराजिम सैकड़ों है। इमाम अहले सुन्नत का मशहूर ज़माना तर्जमा कंजुल ईमान बड़ा मशहूर है ना। और जितनी तफसीरें हैं आप उठाकर देखिए, मैं ज़्यादा तफसीरें तो नहीं जानता, इतनी छोटी मोटी लाइब्रेरी है, उसमें चंद अभी लाकर रखी है, उसको कभी कभी देखने का मौका मिलता है। आप किसी भी मुफस्सिर से पूछिएगा, जितनी तफासिर का मफहूम निकलता है ना वो इमाम अहले सुन्नत ने अपने तर्जमा कंजुल ईमान में समो दिया और इतना शानदार तर्जमा करके उम्मत को जो अता फरमाया। अब ये कितने कम वक्त में है ये भी सुन लीजिए ताकि आपको ये एहसास हो और इस चीज़ की कदर मालूम होनी चाहिए कि इमाम अहले सुन्नत से हुजूर सदरुल शरिया ने एक बार अर्ज किया, कहा हुजूर देवबंदियों ने, वहाबियों ने, फलाने ये तर्जमे लिख डाले और लोग इसको पढ़ रहे हैं उर्दू में। तो कहा लोग इससे गुमराह हो सकते हैं। कहा कैसे? उनके तर्जमे के चंद वाक़यात बयान किए, कहा उन्होंने ये तर्जमा किया, उन्होंने ये तर्जमा किया, सारे तराजिम उनके सामने पेश किए गए। अल्लाह अकबर। इमाम अहले सुन्नत अलैहिर्रहमा इतने बिजी और इतने मतलब काम में मसरूफ़ रहते थे। इरशाद फरमाया सदरुल शरिया एक काम करें, उम्मत को तर्जमा कंजुल ईमान देना था ना, तो फरमाया जब मैं कैलुला के लिए जाऊं तो आ जाया करो, मैं इमला करा दूंगा। यानी बाकायदा ये उस वक्त में से वक्त निकाल कर बाकायदा मुख्तसर सा वक्त दिया था, लेकिन उम्मत को कंजुल ईमान देकर दूसरे गलत तराजिम से बचाकर उम्मत को दुरुस्त तर्जमा अता फरमा दिया। और ये तर्जमा ऐसे नहीं आता, बल्कि फरमाते हैं क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। दरबार कादरियत से फैजान मिलता है तो फिर ये नसीब होता है। अब मैं जो अर्ज करने जा रहा हूँ मकसद असल कि ये सारी चीजें मैंने जो बयान की ना अल्लामा साहब वाली भी, तो कयामत के दिन जो है ना वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में किसी को हिम्मत नहीं होगी और वहां पस मंजर यही होगा। और उसमें हुजूर को भी रहना है, यानी हुजूर भी तशरीफ लाएंगे, तो अंबिया जितने होंगे ना वो एक जुमला कहेंगे, इज़हबू इला गैरी, यानी दूसरों के पास जाओ, दूसरों के पास जाओ, दूसरों के पास जाओ, यानी हमारे अलावा किसी और के पास जाओ। हर नबी किसी ना किसी की तरफ फेर देंगे, यानी जाने के लिए कहेंगे। अब वहां वक्त यह है कि सब अपने अपने से दूसरे की तरफ मुंतकिल करेंगे और महबूब भी कयामत में रहेंगे, तो कहीं महबूब भी उम्मतियों को यह न कह दे इज़हबू इला गैरी, तो रब ने खास अपने कुर्ब में बुलाया और वहां कयामत के हालात और जहन्नम की होलनाकियां ये सारा पस मंजर भी महबूब को दिखाया, ताकि सब तो ये कहे नफसी नफसी इज़हबू इला गैरी, और हबीब ये फरमाएं अना लहा अना लहा अना लहा अना लहा, और हुजूर अपने उम्मतियों को अपने कुर्ब खास से माला माल फरमाएं और उस पस मंजर से खौफजदा न हो, इसलिए ये महराज कर आई गई। पता ये चला हुजूर को बुलाया ही इसलिए गया है ताकि किसी न किसी तरह से आपकी तमाम उम्मत की बख्शिश और मगफिरत कर दी जाए। यानी ये दूसरी हिकमत मैंने बयान की। तीसरी हिकमत सुनिए, कायदा है और दुनिया भर का एक कायदा है, कुदरती उसूल भी है कि जब कोई पूरी कायनात का बादशाह हो तो अब जाहिर सी बात है कि जब वो अपना किसी को नाइब यानी मखसूस बनाता है या महबूब बनाता है
तो जो बादशाह होगा ना, उसका जो सीक्रेट होगा ना, वो किसी को नहीं बताता, लेकिन जो अपना महबूब मजाज होता है ना खास, उससे वो पोशीदा नहीं रखता। सबको वो बात बताता नहीं, लेकिन अपने खास के लिए वो कभी छुपाता नहीं। तो जब अल्लाह ने सारी कायनात बनाई तो वो खुद मालिक है और अपना नाइब आजम महबूब को बनाकर भेजा, तो लामका तक की सैर कराकर अपने महबूब को सारी सल्तनत बताकर फरमाया, महबूब ये जो कुछ भी बनाया ना, वो तेरे कदमों की बरकतों की वजह से बनाया है। यानी हुजूर सबसे ऊपर हैं और पूरी कायनात नीचे है। कहा महबूब आप देख ले, जन्नत भी नीचे, अर्श भी नीचे, सिदरा भी नीचे, आसमान भी नीचे, सब कुछ नीचे। महबूब आज तो सबसे ऊपर है और लामका की मंजिल पर फाइज है। महबूब ये जो बनाया है ना, उसका नाइब और मालिक बनाकर मैंने तुझे मालिक व मुख्तार बनाया है। इसलिए वहां बुलाया ताकि महबूब को तमाम के तमाम इख्तियारात दिए जाएं और इजाजतें दे दी जाएं। इसलिए हुजूर ने एक जगह पर इरशाद फरमाया, फरमाते हैं ज़ुवियत लिल अर्द फ़रअयतु मशारिकहा व मगारिबहा, फरमाया मेरे सामने तमाम जमीन के मशरिक और मगरिब पेश कर दिए गए और मैंने सबका सब कुछ देखा। और जब जमीन के खजाने दिखाए गए तो उनकी चाबियां लाकर मुझे दी गई। हुजूर फरमाते हैं कि जमीन की तमाम खजानों की चाबियां भी अल्लाह ने मेरे हाथों में अता फरमा दी, यानी ये हाथों में दे दी। अभी तो अफगानिस्तान कोई खजाना निकाल ले, तुर्की कोई निकाल ले, कोई दूसरा देश निकाल ले तो हंगामा मचता है। मैंने कहा ये खजानों की चाबियां मदीने के सुल्तान के हाथ में है, जिसको चाहे दें, जिसको चाहे न दें। हमें इस पे ताज्जुब इसलिए नहीं होता कि हमारा नबी तो वो है जो सातों जमीनों के खजानों का मालिक है। हाँ, ये मैंने जमीन की बात की। आगे हुजूर इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह, यानी अल्लाह ताला ने मोमिनों के जान और माल खरीद लिए जन्नत के बदले। किसके बदले? जन्नत के बदले। लिहाजा अल्लाह ताला हुआ खरीदार, मोमिन हुए बेचने वाले। और जब जान और माल जन्नत के बदले बेच रहे हैं तो बीच में कोई चाहिए, बीच में कोई चाहिए, जिसको हम अपनी जबान में समझाने के लिए कहते हैं वकील। लेकिन मैं ये दुनिया के मिसाल नहीं देता, लेकिन ये हमारा और आपका एतकाद होना चाहिए कि वहां हुजूर बतौर वकील नहीं, बतौर शफी मौजूद है, बतौर सिफारिशी के मौजूद हैं। तो अल्लाह ताला ने ये सारा पस मंजर जो कुरान में बयान फरमाया कि महबूब आपके उम्मतियों के जान और माल के बदले जो जन्नत के बदले खरीदा है ना, तो कम से कम आप तशरीफ लाएं और जन्नत के खजाने भी देख लें, यानी जन्नत की नेमतें भी देख लें और आसमानों की भी। यहां तक कि आपने फरमाया जन्नत और दोज़ख तक की चाबियां भी अल्लाह ने मेराज शरीफ में मेरे हवाले फरमा दी। हाँ, इसलिए हम और आप कहते हैं कि कोई जन्नती उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाएगा जब तक के मौलाए कायनात उसे इजाजत न दें। हाँ, पुल सिरात से जो पार करके गुजारा जा रहा है ना, ये जन्नत की तरफ गुजारा जा रहा है। पता ये चला ये रास्ता भी मौलाए कायनात की मोहब्बत की बुनियाद पर पार होगा और मौलाए कायनात उन्हें इजाजत देंगे जिनके सीने मोहब्बत सिद्दीक़ अकबर से लबरेज नजर आएंगे। यानी ये पस मंजर अहादीसों का हमें ये बता रहा है कि सारी चाबियां हुजूर के पास थी। हुजूर ने जब चाहा अपने सहाबा को अता फरमाया। यहाँ तक के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मौलाए कायनात के हवाले से इरशाद फरमाया कि अली जो है वो जन्नत भी तकसीम करते हैं और जहन्नम भी तकसीम करेंगे। ये तकसीम का इख्तियार हुजूर ने दिया। तो पता ये चला हुजूर को अल्लाह ने मालिक को मुख्तार बनाकर भेजा, महबूब आप जिससे चाहें अता फरमाएं। तो ये पस मंजर से हमें और आपको ये पता चला कि ये मेराज उम्मतियों के लिए जो इनाम थे ना, उसको दिखाने के लिए वहां खास करके मुलाहिजा करने के लिए महबूब को बुलाया गया। पांचवी हिकमत आपसे भी अर्ज है, आपका दिल छोटा मोटा नहीं है, आप दिल को जानते ही नहीं है। मैंने अभी दिमाग का मतलब एक सर्वे पढ़ा अभी करीब ही में सोशल मीडिया पर, और उसमें इतनी बड़ी तहकीक पेश की गई कि दिमाग जो है ना ये है अंदर खाने बहुत वजनी कुदरती तौर पर। हमें और आपको इसका वजन महसूस नहीं होता, ये कुदरत का खास निज़ाम है कि हमें और आपको इसका बोझ महसूस नहीं होना, वरना ये कई किलो का है। तकरीबन अगर मुझे याद है तो 17 या 14 किलो ये इस तरह का कुछ उन्होंने बयान किया है।
तो ये इतना वजनी होने के बावजूद भी इंसान को मतलब इतना बोझ महसूस होता नहीं है। और उसकी साइंसी तहकीक के बाद कुरान अज़ीम ने जो इंसान की लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनी तक़वीम है ना, उसका पस मंज़र पेश किया है। मैं कहता हूँ साइंस तरक्की करके कुरान से सबूत लेकर ये पेश कर रही है कि ये कुदरत ने जो बनाया है ना, ऐसा कोई बना नहीं सकता है ना ये। इसी तरह हमारा दिल भी है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जब मुजस्समा बनाया गया तो इब्लिस देखने गया था, पूरा जिस्म देखा तो कहा ये तो खाली है, इसमें कुछ है नहीं। तो कहा तो फिर इतना मुअज़्ज़ज़ कैसे बनाया जा रहा है इनको? इब्लिस से फरिश्तों ने पूछा ये इतना मतलब अशरफ क्यों बनाया जा रहा है? तो कहा ये तो मुझे भी समझ नहीं पड़ती। कौन कह रहा है? वो कहा ये तो मेरे को भी पता नहीं। तो जब छानबीन के लिए बार बार उससे कहा गया तो देखने के लिए गया अंदर। उसने जब छानने के बाद ये जो दिल हमारा रहता है ना, वहाँ एक डिब्बे की शक्ल बनाई गई, यानी दिल मतलब है उल्टा, तो उल्टा डब्बा है वो तो बनाया हुआ। देखा उसने, कहा ये क्या है? उसने अंदर झांकने की कोशिश की ना, तो उसको अंदर कुछ नजर नहीं आया। किसको? इब्लिस को भी। जब नजर नहीं आया ना तो बाहर निकला और कहा कि अंदर कुछ है, लेकिन उसके अंदर क्या है ना वो मुझे पता नहीं है। यानी ये दिल जो है ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के लिए बनाया गया है, और उस तक ये इब्लिस भी रसाई नहीं कर सकता। आप समझ गए मेरी बात? यानी आपका दिल बकौले जुनैद बगदादी और बकौले अहादीस के मफहूम, ये दिल अर्शे इलाही है। हाँ, आप हुजूर गौसे पाक पर जो इल्हामात की किताब है ना, मज़हर जमाल मुस्तफ़ा पीर नसीरुद्दीन नसीर की किताब है, उसको आप पढ़िएगा। उसमें हुजूर गौसे पाक के इल्हामात उन्होंने नकल फरमाए। उसमें ये बात लिखी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी, मैं कायनात में कहीं नहीं समाता। मेरी शान ये है, मैं मकान से पाक हूँ, मेरा कोई मकान नहीं है। तो कहा मौला कोई ऐसी भी जगह है जिसमें तेरी रहमत के जलवे समा जाते हो? तो फरमाया हाँ, वो मोमिन का दिल है। यानी अब ये कितना पाकीज़ा है, आपको समझ में आ गई ना? ये बात आपको समझ में आ गई। और मैं अब्दुल वाहिद बलग्रामी अलैहि रहमा, जो मारहरा मुतहरा के बहुत बड़े बुजुर्ग है बलग्राम के, उन्होंने दिल के इंकिशाफात करते हुए फरमाया कि मोमिन का दिल जो होता है ना, वो आसमानों से भी बड़ा होता है। यानी उसकी वुसअत ज़र्फी है, समंदरों से भी वुसअत पजीर होता है, ये 7 ज़मीनें उससे भी परे होता है। यहाँ तक कि वो दिल का बयान करते करते कामिलीन के दिलों में हुजूर गौसे पाक, गरीब नवाज, सिद्दीक अकबर, फारूक आजम, उस्मान गनी, मौलाए कायनात और अंबिया के दिलों की कैफियत बयान की। ऐसा लगता है कि जैसे उन पर ये बातें इल्हाम कर दी गई हो कि एक इंसान मोमिन कामिल का दिल कितना वसी हो सकता है, और ये दिल इतना कीमती है। तो मैं ये कहता हूं कि दिल जो कीमती बनाया गया ना, उसकी एक वजह यह है कि उसमें हुजूर रहते हैं। हाँ, लेकिन अब हमारी और आपकी कैफियत को समझने के लिए मैं ये हिकमत बयान कर रहा हूं। अगर आप भी कुछ चाहते हैं ना तो कोशिश कीजिएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आसमान और ज़मीन दोनों को पैदा फरमाया, तो आपस में ज़मीन और आसमान दोनों हैं वो आपस में बातें करने लगे। उसमें से ज़मीन ने आसमान से कहा, पहला जुमला यह था, आसमान मैं तुझसे बेहतर हूँ क्योंकि मुझ में अशजार है, अनहार है, असमार है, हुश तुयूर है, चरिंद है, परिंद है, जिन है, इंस है। मुझ में रंगारंग के फूल है, उसे जीनत दी गई है। तो आसमान ने कहा मुझ में सूरज है, यानी आसमान की तरफ बुलंदी मुराद का, चांद है, सितारे हैं, अर्श है, कुर्सी है, लोह है, कलम है, जन्नत है, दोज़ख है, उसमें गिलमान है, हूरें हैं, और मैं उससे मुज़य्यन किया गया हूँ। ज़मीन ने कहा आसमान मुझ पर खाना काबा है, ये जुमला कहा, और कहा इसकी ज़ियारत जो है ना वो अंबिया करेंगे। यानी ज़मीन और आसमान की पैदाइश के बाद ये मुनाजरा हो रहा है और आपस में बातचीत हो रही है। कहा वो अंबिया इसका तवाफ करेंगे और तमाम मुसलमान भी तवाफ और ज़ियारत करेंगे। आसमान ने कहा जैसे तुझ पर बैतुल्लाह है यानी काबा शरीफ है, तो मुझ पर अल्लाह ने बैतुल मामूर बनाया है जिसके फरिश्ते तवाफ करते हैं, यानी ऐसा ही घर वहां भी है बैतुल मामूर। तो फिर ज़मीन ने कहा, ये आसमान ने कहा मुझ में जन्नत है जहां अंबिया भी आएंगे, शुहदा भी आएंगे, सुलहा भी आएंगे। तो कहा ठीक है, अब कयामत तक मेरे अंदर ही रहेंगे, यानी आसमानी दुनिया में रहेंगे। तो ज़मीन ने कहा ये आसमान फिर भी मैं तुझसे बेहतर हूं, यानी इतना सब कुछ आसमान ने बयान किया, अपनी फजीलत बयान की, फिर भी ज़मीन ने कहा मैं तुझसे बेहतर हूं। कहा कैसे?
कहा मुझ में हबीब खुदा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। यानी जमीन ने अपनी फजीलत बयान की कि मुझ पर हुजूर है। और जब ये बात सुनी ना तो आसमान खामोश हो गया, यानी उसने बोलना बंद कर दिया। लेकिन आसमान ने अपनी हिम्मत हारी नहीं, उसने रब की बारगाह में अर्ज की, मायूस नहीं हुआ। उसने कहा मौला तूने ज़मीन के लिए ये वुसअत तो कर दी कि उसने मुझ पर फजीलत पाने के लिए तेरे महबूब का नाम लिया, अब उससे बढ़कर तो मैं और उससे हवाला क्या देता, लेकिन एक अर्जी करता हूँ। कहा क्या? कहा मौला इतना करम कर दे, इतना करम कर दे कि कम से कम एक बार अपने महबूब को आसमान की सैर करवा दे, ताकि हर आसमान पर तेरे महबूब के मुबारक कदम पड़े और मैं ज़मीन से सिर्फ इतना अर्ज कर सकूं कि जो तुम्हें शर्फ हासिल रहा है वो शर्फ मुझे भी हासिल है। यानी महबूब के दीदार से मुशर्रफ मेरा ये सातों आसमान हो जाए, इस गर्ज से जो है उन्होंने ये बात अर्ज की। और आसमान की ये दुआ कबूल कर ली गई, आसमान की ये दुआ कबूल कर ली गई और अल्लाह ने आसमानी दुनिया की सैर हुजूर को करवा दी और हुजूर ने अपने कदमे नाज से आसमानों को मुशर्रफ फरमाया। मैं ये हिकमत बयान करके अर्ज नहीं कर सकता, जब हमारा दिल ही हुजूर के लिए बनाया गया है तो आज से कोशिश करो हुजूर के दीदार की तमन्ना करो। और मैं ये बात बहुत बड़ी बता रहा हूँ, लेकिन मैं नहीं कहता कि हम में से कोई इस काबिल हो, लेकिन ये अर्ज इसलिए कर रहा हूँ इसलिए कि हम और आप कमज़ोर हो सकते हैं, नाकारा हो सकते हैं, मुजरिम हो सकते हैं, हमारी कोई हैसियत नहीं है। लेकिन अगर वो करम नवाज करम फरमाने पर आ जाए ना तो वो अपने किसी न किसी उम्मती को जब चाहें दीदार करा सकते हैं। लेकिन अब उसके लिए करना क्या होगा, इसकी थोड़ी सफाई करनी होगी। अब इसको गुनाहों की आलूदगी से मतलब पाक और साफ करें और इतना तेज बनाएं, यानी उसको क्लीन करें, इतना क्लीन करें कि आपका दिल साफ और शफाफ हो जाए। अल्लाह से उम्मीद की जा सकती है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उम्मतियों को महरूम नहीं रखते, उन नवाजते हैं, माला माल करते हैं। अल्लाह के लिए कोशिश करो कि ज़िंदगी में जीते जी अपने दिल की सफाई के इंतज़ाम करो। उसके लिए कुरान ने जो फैसले किए ना उसमें से एक ये है कि नमाज पढ़ो दिल साफ हो जाएगा। दूसरा फरमाया कलमा का विर्द करो, यानी अल्लाह का जिक्र करो, बार बार करो और इतनी कसरत के साथ करो, इतनी कसरत के साथ करो कि दिल की मुकम्मल सफाई हो जाए। ये दो कुरानी नुस्खे हैं। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया जब किसी का दिल साफ ना होता हो तो फरमाया वो कुरान शरीफ की तिलावत करे कसरत के साथ, जितनी ज्यादा हो सके, इसलिए कि ये भी अल्लाह का कलाम है और पूरी दुनिया में सबसे बेहतर कलाम है। अगर दिल पर सबसे ज्यादा ये असर करता है तो कुरान अजीम की तिलावत की वजह से भी अल्लाह तुम्हारे दिलों को साफ फरमा देगा। तीसरी बात हमारे सूफिया ने बयान, या चौथी बात फरमाई, नमाज, जिक्र, कुरान, और फरमाया किसी बीमार की खबर पुरसी करो, जाओ उसे देखो जिसके मतलब बचने की कोई उम्मीद नहीं होती, या जो बहुत हसास बस्ता सा थोड़े दिनों में बिस्तर के ऊपर मतलब हलचल भी नहीं सकता, उसको देखने जाओ, खाली इयादत की नीयत से, सुन्नत समझकर उसकी पेशानी पर हाथ रखो, कुछ दुआ कर दो उनके लिए। लेकिन उसको देखते देखते ये एहसास करो कि आज से पहले ये भी मेरे जैसा हसास बस्सास था, खुश मिजाज था, चलता फिरता था, आज कितनी बड़ी आजमाइश में मुब्तला हो गया कि वो चल भी नहीं सकता, बैठ भी नहीं सकता, बोल भी नहीं सकता, इशारा भी नहीं कर सकता, यानी आजिज हो गया। बस ये ख्याल करोगे ना, सूफिया फरमाते हैं उसकी आजिजी पर खुद एहसास करोगे ना, अल्लाह तुम्हारे दिल को नई जिंदगी अता फरमा देगा। तो एक एहसास ये भी है। दूसरी चीज इरशाद फरमाई, कब्रस्तान जाया करो जब भी मौका मिले। मैं तो कहता हूँ 8 दिन में एक बार, नहीं मिलता तो 15 दिन में जाया करें, 15 भी ना मिले तो कम से कम महीने में जाएं, महीने में नहीं 3 महीने में, 3 महीने में नहीं 6 महीने में, साल भर में एक बार जो शब बारात आती है ना उसमें तो ज़रूर सुन्नत समझ कर जाएं, ताकि ये हमारे मरहुमीन के लिए उनके अजर व सवाब का सबब बन जाएं। तो ये काम ज़रूर करें। कब्रस्तान जाने से भी अल्लाह दिलों को नई जिंदगी अता फरमाता है, क्योंकि वो है इबरत की जगह। इबरत की जगह जाने से भी अल्लाह दिलों को नई जिंदगी अता फरमाएगा। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक फरमाते हैं जब बीमार को देखकर भी दिल जिंदा न हो, कब्रस्तान को देखकर भी दिल जिंदा न हो, तो तीसरी बात इरशाद फरमाई, कहा किसी साहिबे दिल के मज़ार पर हाजिरी दे लो।
उनके करीब जाओ और 4 फुट दूर अपना सीना उनके चेहरे और दिल के मुकाबिल बिठाकर यानी बैठ जाओ और तसव्वुर करते हुए ये बांधो अपने आप में, तसव्वुर करते हुए कि उन पर रहमत की जो बरसात हो रही है उनमें से एक छींटा मुझ पे भी बरस रहा है, एक छींटा मुझ पे भी बरस रहा है, एक छींटा मुझ पे भी आ रहा है। बस ये खाली तसव्वुर बांधोगे ना तो हो सकता है एक भी कतरा यानी छींटा अगर तुम्हारे दिल पर आ गया उसी वक्त अल्लाह तुम्हारे दिल को नई जिंदगी अता फरमाएगा। ये मैंने चंद बातें दिल की जिंदगी के लिए, हुजूर के तशरीफ आवरी के लिए, ये मैंने दिल की जिंदगी के लिए बात की। अब ये दिल जब जिंदा हो जाता है ना तो फिर हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये दिल है ही हुजूर के लिए। इसलिए आप देखिए इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं चमक तुझसे पाते हैं, जोर से बोलिए, सब पाने वाले, यानी सब में ये दिल भी है, सब में ये दिल भी है। तो कहते हैं चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, यानी इश्को मोहब्बत का इमाम हमें जहन दे रहा है। ये सारे काम से भी अगर दिल साफ न हो तो हुजूर से कहो अगर एक निगाह रहमत उठा दी उसी वक्त जो है तुम्हारे दिल को मोहब्बत का आईना बना देंगे। और ये कहकर इमाम बंद नहीं हुए बल्कि दूसरी जगह पर फरमाया दिल करो ठंडा मेरा वो कफे पा चांद सा, सीने पे रख दो जरा तुम पे करोड़ों दरूद। तो कहता हूँ इमाम हुजूर के कफे पा को दिल पे लेने की बात करते हैं तो कम से कम हमें और आपको भी चाहिए कि हुजूर के जलवों के लिए अपने दिल को जिंदा करने की कोशिश करें। आज 10वीं शब है, बड़ी मोतबर होती है ये रात भी, और ख़ास करके मैंने तज़किरा किया कि इसकी निस्बत जो है इमाम हुसैन से भी है। तो कोशिश ये फरमाइए कि जितना हो सके अपने दिल की सफाई का इंतज़ाम कीजिए और हुजूर से कोई बात बाइद नहीं, वो जब चाहते हैं अपने दीवानों को अपने दीदार से माला माल फरमाते हैं। अल्लाह ताला एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मादन जुदी वल करम वाला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 5-10 मिनट किसी वजह से मतलब ज़्यादा के लिए बोला है तो एक मरतबा और दुरूद शरीफ पढ़ लें ताकि आपका मिजाज बन जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मादन जुदी वल करम वाला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि ये आसमान की दुआ कबूल हुई। अब वहाँ जितने फरिश्ते हैं उनमें 4 फरिश्ते जो है ना उनको मलाइकाए मुकर्रबीन में से नाम दिया जाता है, जिसमें हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम, हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम, हजरत मिकाइल, हजरत इसराफिल हैं। ये 4 फरिश्ते जब से पैदा किए गए हैं तब से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत तक एक बहस आपस में कर रहे थे, यानी कोई मसले पर डिस्कस कर रहे थे। और ये डिस्कस जो है ना उस वक्त से लेकर शुरू है यहां तक के हुजूर की विलादत यानी 12 रबीउन नूर आ गई। तो ये फरिश्ते आपस में बहसो मुबाहिसा कर रहे थे और उन्हें जब महबूब की आमद के लिए भेजा गया कि हुजूर आ रहे हैं और उनके इंतजाम के लिए भेजा गया। अब जब हुजूर की विलादत के बाद ये लोग आसमान में गए और फिर वापस इस पे डिस्कस होने लगी ना तो हुजूर के फजाइल और कमालात जान चुके थे कि जब उनकी आमद पर यह हाल है और उसके बाद ये आलम होगा तो उन्होंने रब से अर्ज किया, कहा मौला अब तक तो हमसे ये मसले जो है ना हल नहीं हो सके, ये 4 मसाइल अगर कोई हल कर सकता है तो वो सिर्फ आमिना के लाल मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हल कर सकते हैं। यानी ये मुकर्रबीन फरिश्तों के मसाइल जो हैं जिस पर लाखों दिन बीत गए थे उसके मसाइल के हल के लिए फरिश्तों ने दुआ की कि महबूब को कभी बुला ताकि यहाँ से गुजर हो तो कम से कम हमारे ये 4 मसाइल का जवाब भी इनायत फरमा दें। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन फरिश्तों की दुआ पर भी आसमानी दुनिया का सफर कराया गया। ये 7वीं मैंने हिकमत बयान की। 8वीं हिकमत ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो आसमानी दुनिया पर मेराज कराई गई, क्योंकि तमाम अंबिया को आसमान पर उठाने से पहले अंबिया पर जो बुजुर्गी साबित करना थी कि हुजूर सब अंबिया से अफजल है, तो रब ने एक इंतजाम फरमाया कि मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा ले जाए गए और हुजूर जब वहां पहुंचे तो अल्लाह ने तमाम अंबिया को बैतुल मुकद्दस में उतारा, यानी 1 लाख कमो बेश, क्योंकि बुजुर्गी साबित करना थी ना। और सब अंबिया से पहले यह वादा हो चुका था कि अगर मेरा महबूब तुम्हारे जमाने में आ जाए तो आप उनकी मदद भी करना, उन पर ईमान भी लाना,
ये बुजुर्गी का वादा जो रूह है ये अरवाह आलम में हुआ था, इसको साबित करना था तो तमाम अंबिया को बैतुल मुकद्दस लाया गया और हुजूर को जब तशरीफ ले जाकर वहां पहुंचाया गया, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बुराक से उतारा, बुराक एक साइड में बांधी और हुजूर को अंदर लेकर गए और तमाम अंबिया बैठे हैं। हुजूर जैसे आए तमाम अंबिया ने इस्तकबाल फरमाया और हुजूर बीच में जलवा फिगन हो गए। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अज़ान और तकबीर कही और उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब तकबीर हुई ना तो सब एक दूसरे को आपस में देखकर ये पूछने लगे इमाम कौन होगा। इतने में जिब्रील ने मेरा दस्ते अक़दस पकड़ा और अर्ज किया या रसूल अल्लाह इमाम आप बने। ये कहकर मुझे आगे किया और अल्लाह ने अंबिया को जो मेरी इमामत साबित करवाना थी तो ये बुजुर्गी जो अंबिया को मुक्तदी होने का शर्फ मिले तो अंबिया को वहां मुअज़्ज़ज़ बनाना था और मेरी इमामत के जरिए मेरा झंडा बुलंद करना था तो मुझे सबसे आगे खड़ा किया गया। यानी ये मेराज का हिस्सा है। तो फरमाया ये भी हुआ और ये अंबिया के साथ जब ये हुआ तो उसी शब में अल्लाह ने बैतुल मामूर जब मुझे पहुंचाया तो ये पस मंजर देखकर फरिश्तों ने वहां अर्ज की, कहा मौला जब सब अंबिया को यह शर्फ हासिल है कि वो रसूलुल्लाह के मुक्तदी बने तो हम फरिश्तों की भी अर्जी कबूल कर ले, तेरा महबूब बैतुल मामूर आए ना तो कम से कम वो हमारी भी इमामत फरमाए। ये फरिश्तों की इमामत के लिए भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बुजुर्गी हासिल है कि आप फरिश्तों के भी इमाम हैं और अंबिया के भी इमाम हैं। इसलिए भी ये हिकमत बयान की गई। और दूसरी नौवीं हिकमत बयान की गई जो सबसे असल है। सबसे असल ये है कि एक कायदा है कि हर शे अपनी असल की तरफ जाती है। मिसाल के तौर पर आग जब आप जलाओ ना तो आग ऊपर की तरफ उछलती है, यानी ऊपर की तरफ जलती है क्योंकि उसका मकाम ऊपरी हिस्से की तरफ है और उसकी तरफ वो जाने का शौक रखती है। इसी तरह बुलबुल देखें आप, परिंदे हों उसको आप देखें, वो बागात की तरफ जल्दी चहकते हैं जाते हैं। क्यों? इसलिए कि यही बाग उनका वतन होता है। जब शिकारी उसे पिंजरे में पकड़कर बंद कर ले तो वो तड़पते हैं, यानी उनको चैन नहीं मिलता और जब आजाद कर दिया जाता तो बाग का रुख कर लेते हैं। इसी तरह इंसान सफर में कितना ही आरामदेह जगह पर रहता हो, मिसाल के तौर पर आप राजकोट से निकल गए, अहमदाबाद गए, बंबई गए, वापी गए, जहां कहीं भी आप चले जाए, दूसरे देश भी चले जाएं, लेकिन आपका दिल जो सबसे ज्यादा सुकून पजीर हो सकता है ना वो आपके वतन की तरफ ही हो सकता है। यानी ये फितरत है, यानी वतन की तरफ इंसान की ये सारी चीजें जो है वो खींचती है। तो सुनिए, उसी तरह जब अल्लाह ताला ने अपने कुर्ब खास में अपने महबूब का नूर पैदा फरमाया, यानी जिसको यूं कहा जा सकता है कि नूरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिला तज्जिया, नूरे मुस्तफ़ा को जब पैदा किया गया, उसकी तख्लीक हुई तो 3 मकामों पर रखा गया। उसमें से एक मकाम जिसे मकाम हैबत कहते हैं, जो खास मकाम है। दूसरा एक मकाम लुत्फ है, इस पे रखा गया। और तीसरा है मकाम कुर्ब। और उन तीनों मकामात पर सालों साल, यानी जिसको यूं कहा जा सकता है कि सदियों तक रखा गया। और वो सिर्फ अल्लाह ही जानता है कि उसने कब तक रखा, लेकिन रखा जरूर। इन्हीं हमारे बुजुर्गों ने कहा कि हजार साल से ताबीर किया जा सकता है, जिसकी एक तवील मुद्दत है। लेकिन जब वो नूर कालिब के वजूद में इंसानी बशर के उसमें ढालकर जब भेजना हुआ तो कुदरत ने हबीब को अपनी गैरत और अपनी महबूबियत के 70,000 पर्दों में भेजा, यानी बाकायदा जमीन पर उतारा गया। अब जाहिर सी बात है, वतन है मकाम हैबत, मकाम लुत्फ, मकाम कुर्ब, और उस पर 70,000 ये रहमत के पर्दे गैरत के और जमीन पर लाए गए। अब जाहिर सी बात है कि हुजूर का वतन असली है मकाम हैबत, कुर्ब और लुत्फ। बार बार हुजूर की रूह जो है उस कुर्ब खास की तरफ माइल होती, यानी ये इरादा करते। लेकिन मैंने बताया कि 34 मरतबा खास जो दिया गया वो वक्त दिया गया, यानी हुजूर के इरादों पर ये हुआ। लेकिन रावी लिखते हैं जब मकाम कुर्ब में बुलाना था ना
तो जिस्म और रूहानियत के साथ खास एक बार बुलाया और कहा, महबूब जिस वतन के इरादे आप फरमाते थे ना, ये मेराज का एक हिकमत का सबब ये भी है कि आज आपको वहां ले जाया गया जहां आपका नूर तख्लीक फरमाया गया था, यानी मक्का में कुर्ब खास में और हैबत और लुत्फ में पहुंचाया गया। और उसके बाद सुनिए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब मेराज जब वहां पहुंच गए जहां अल्लाह को पहुंचाना था, अब यहां रहकर सुनिए, हम ये नहीं कहते कि हुजूर का मेराज में जाना कमाल है, नहीं, हुजूर का आना कमाल समझते हैं। हुजूर का आना क्यों कमाल है वो समझिए। जब हुजूर कुर्ब खास में गए ना, तो अर्ज किया, मौला अब जब मक्का में कुर्ब तक पहुंचाई दिया है, अब यहीं पर रह जाता हूं, यानी वहां रहने की तमन्ना का इजहार किया। तो कहा, महबूब अगर आप यहीं रह जाएंगे तो उम्मत का हमदर्द कौन होगा? हुजूर से कहा जा रहा है, आपकी उम्मत का गमगुसार कौन होगा? आपकी उम्मत को ये सारे काम बताएगा कौन? ये सारा पस मंजर जो मैंने आपको दिखाया है उसके हवाले से आशना कौन करेगा? इसलिए महबूब मक्का में कुर्ब खास में जो ये एक लम्हा जिसको लोग कहेंगे, लेकिन मेरे नजदीक ये बहुत सी सदियों पर मुब्तला है, यानी ये लम्हे नहीं है। इसलिए इतने सालों तक आपको यहाँ मक्का में कुर्ब में रखा। अब वापस तशरीफ ले जाएं, दुनिया तो ये समझेगी कि एक लम्हे में गए और आए, लेकिन महबूब सूरज रोक दिया गया है, चांद रोक दिया गया है, सितारे रोक दिए गए, जमीन जमीन है, आसमान आसमान है, जन्नत के दरवाजे खुले हैं, जहन्नम बंद कर दी गई है, कायनात को एक जगह पर साकित करके रख दिया गया है, कोई कहीं से कोई हरकत न करेगा। अब यहाँ सिर्फ मेरी बारगाह में आप हैं, मैं हूं, तीसरा कोई नहीं है, यानी इस पे कोई तबसरा नहीं कर सकता कि कितने रहे। अब ये बुलाने वाला रब जाने, जाने वाले मुस्तफा जाने। अब ये हुजूर सालों साल तक जो हजारों साल पर मुहित है, रब के कुर्ब खास के जलवे देखने के बाद जमीन पर तशरीफ लाए। इसलिए कहते हैं कि हुजूर का आसमानों पर जाना ये ताज्जुब खेज और मेराज नहीं, बल्कि हुजूर का दोबारा जमीन पर तशरीफ ले आना ये मेराज है। तो ये हुजूर सिर्फ और सिर्फ उम्मत के गम और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपनी उम्मत से जो प्यार है ना, इसकी खातिर दोबारा तशरीफ लाए। आखिरी हिकमत बयान कर देता हूं जिससे आप अंदाजा लगाएंगे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले के अंबिया को जो एजाज़ात दिए थे, अपने मौजज़ात बहुत से सुने हैं, मैं सबको बयान नहीं करता, लेकिन सरसरी तौर पर कहता हूं कि आदम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, इद्रिस अलैहिस्सलाम, लूत अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम, दानियाल अलैहिस्सलाम, ये जितने भी पैगंबर थे सबको उनकी शान शान एजाज़ात दिए गए। लेकिन उन तमाम में भी अगर सबसे मुमताज तौर पर सबसे बड़ा मौजज़ा अगर कोई दिया गया तो वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किया गया, और वो मौजज़ा मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिया गया। तो ये देना मकसद था, इसलिए भी मेराज कराया गया। तो ये सारी बातें मैंने 10 के करीब बातें बयान कर दी है, आपको समझ में आया होगा। मेरा यही पैगाम है आपको, अगर आप हिकमत मेराज आपने सुनी है तो कम से कम आज से ये कोशिश कीजिए कि जब हुजूर ने हमारे लिए सब कुछ किया है तो कम से कम हम अपने आप को हुजूर के लिए जीने मरने का फैसला कर लें कि जिएंगे तो भी हुजूर के लिए, और दुनिया से जाएंगे तो भी हुजूर के लिए, और क़यामत में उठेंगे तो भी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। अल्लाह ताला मुझे आपको सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाएं, और इन बयान में अगर कहने सुनने में या सुनाने में कसदन सहवन कोई गलती हुई हो तो अल्लाह ताला अपने फजल ख़ास से माफ़ फरमाएं, और अल्लाह ताला हमारी आपकी सबकी हतमी मग़फ़िरत फरमाएं। आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम।